एवरीवन, ये है नवरात्रि से एक दिन पहले की नाइट और उसमें मैं क्या क्या करती हूँ शाम से। आज वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ, जिससे कि मैं मॉर्निंग में पूजा बहुत इजी और आसानी से कर पाऊँ और टाइम से, क्योंकि इस बार जो पूजा का मुहूर्त है ना, कलश स्थापना वाला, वो 6:15 से लेकर और 7:22 तक ही है। इसलिए मैं कैसे क्या क्या तैयारी कर रही हूँ और कैसे क्या करूँगी, सभी कुछ करूँगी वीडियो में शेयर। और देखिएगा, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लाइट थोड़ा कम आ रही है। अभी मैं नीचे आई हूँ क्योंकि मैंने ना अपनी माता रानी का दरबार नीचे लगाया हुआ है। यहाँ लाइट पूरी तरीके से है और ये मैंने अपना पूरा पोर्शन नीचे का तैयार किया है। और मैं नाइट में यहीं नीचे ही माता रानी के पास ही आराम करती हूँ या रेस्ट करती हूँ। ये दरबार जो मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, पहले ही मैंने कर दिया है। और बाकी मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है, बैक कैमरे से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं तैयार करूँगी अपनी माता रानी को, और आप देखेंगे कि माता रानी को तैयार करने में ना कितना टाइम लगता है। और ये सारे काम मैं मॉर्निंग में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत कम मुहूर्त है। सुबह को बस गंगा जल ही छिड़क कर फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए लहंगा कितना प्यारा लग रहा है और माता रानी के बिल्कुल देखिएगा किस तरीके से बिल्कुल फिट आएगा, क्योंकि ना प्रॉपर काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आप सभी भी जानते हैं। और मुझे ना परफेक्ट काम करना ही पसंद है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए पूरा राउंड शेप में आया है और बहुत इतना रूप आया है ना माता रानी पर तैयार होने के बाद, आप लोग भी देखेंगे। और इस बार मैं ये गोल्ड पॉलिश में ही मुकुट लेकर आई हूँ। मैंने ना अपनी माता रानी को हर टाइप का मुकुट लगाया हुआ है, चाहे मल्टी ज्वेलरी में हो, या इस बार मैं गोल्ड में लेकर आई हूँ। और सारी ज्वेलरी जितनी भी है गोल्ड में है, हार है, इयररिंग्स हैं, नथ है, मुकुट है, चूड़ियाँ हैं, सब मैचिंग का लेकर आई हूँ। ये देखिएगा नथ बहुत सुंदर लग रही है माता रानी को। आजकल जो फूल वाली नथ चल रही है वही माता रानी के लिए लेकर आई हूँ। और ये हैं सारी चूड़ियाँ माता रानी की, देखिए मोती और रेड कलर के ही उसमें है, बिल्कुल फिट वाली लेकर आई हूँ। अलग से भी मैं माता रानी का श्रृंगार चढ़ाती हूँ, बट इस बार मैं क्या कर रही हूँ, पूरा श्रृंगार माता रानी को पहना रही हूँ। उसके बाद जो चढ़ाऊँगी वो मैं यूज़ करूँगी। इस तरीके से मुकुट में मैं धागा बांध लूँगी जिससे कि ये नीचे बार बार गिरे ना। तो ये सारे काम सुबह को तो हो नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है, सबके यहाँ ऐसे ही भगदड़ मची रहती है। अब मैं जो इनके रुपट्टा है इसकी प्लेट्स वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि हम पूरा तैयार होते हैं ना, मैं माता रानी को वैसे ही तैयार करती हूँ। ऐसे नहीं कि ऊपर से मैंने चुनरी उड़ा दिया और काम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं करती। जैसे कि प्रॉपर होता है, हेयर मैंने लगा दिया, हार मैंने पहना दिए, चूड़ियाँ मैंने पहना दी हैं। अब ऐसे रुपट्टा जैसे कि हम लोग लेते हैं साड़ी का या लहंगे का, वैसे ही मैं लगाऊंगी और उसके बाद मैं मुकुट को बांध दूंगी। इस धागे की सहायता से मुकुट आसानी से पीछे को बांधूंगी और ये मुकुट गिरेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से बंध जाएगा। तो माता रानी पे देखिएगा इतना गजब का रूप आया है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। आप लोग खुद देखकर बताना कि मेरी माता रानी कैसे लग रही हैं। ये मैं लेकर आई थी फूलों की माला, क्योंकि आपने देखा होगा कि माता रानी एक इस तरह के फूलों की माला अवश्य पहनती हैं। हम चाहे ओरिजिनल फूल कितने भी चढ़ाएं, बट इस माला को पहनाने के बाद ही माता रानी का श्रृंगार पूरा होता है। ये देखिएगा मैंने अपनी माता रानी का श्रृंगार पूरा कर लिया है। हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक दिन पहले जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश हो जाएं, जिससे कि सुबह मैं भी अपने कॉलेज चली जाऊं और मेरे हस्बैंड जी भी चले जाएं। क्योंकि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर ये सारे काम करूंगी, चाहे मैं कितना भी जल्दी क्यों ना उठ जाऊं, इस तरीके से नहीं कर पाऊंगी। तो आप मेरा ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आप भी वर्किंग हैं और आपके पास समय कम है, तो आप इस तरह से माता रानी की
एक दिन पहले तैयारियां कर सकते हैं नवरात्रों की। ये देखिएगा, अब मैं माता रानी को आपको दिखाती हूँ। लहंगे से स्टार्ट कर रही हूँ, आप देखते रहिए और आप कहेंगे वाओ कितना अच्छा रूप आया। और नथ देखिए, कानों के इयरिंग्स सब मैचिंग लेकर आई हूँ। थोड़ा इस बार कॉस्टली पड़ा ये वाला मुकुट मेरे लिए, बट कोई नहीं, जब मैं अपने लिए नहीं सोचती तो मैं माता रानी के लिए क्या ही सोचूंगी। तो इस तरीके से कुछ मेरी माता रानी तैयार हुई हैं। और माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा ये मैंने घर पे ही किया है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी। तो मैंने माता रानी को तैयार कर लिया और माता रानी का आसन ग्रहण करा दिया। और अब आप देखेंगे कि चक्र के साथ माता रानी गजब ढा रही हैं। आप लोग ज़रूर बताना, इतनी सुंदर माता रानी लग रही हैं कि साक्षात आ गई और मेरे घर में विराजमान रहती हैं माता रानी। ये देखिए, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो गया ना पूरे घर का, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो ये सब हो गया। उसके बाद जो मैं 3 भगवान जी रखती हूँ, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, उन तीनों को रेडी कर लेती हूँ। और सब में ना ये देखिए इस तरीके से ही धागा मुझे बांधना पड़ता है। और मुझे ना परफेक्ट ये नहीं कि भगवान जी छोटे हैं तो बड़ी माला पहना दूँ, या जब तक कि फिट नहीं आता ना मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं, जो बिल्कुल करेक्ट है वही होना चाहिए। इसलिए मुझे टाइम लगता है सारे काम करने में। सब मुझसे कहते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे लग जाता है, तो वही मैं एक ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना सारा काम जो जैसा होना चाहिए, अगर छोटे भगवान जी हैं तो मैं छोटी ही चीज़ें पहनाऊंगी, चाहे मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कितना भी टाइम क्यों ना लगे। ये वाले वस्त्र भी मैंने घर पर ही बनाए हैं, क्योंकि मुझे ना घर पे वस्त्र बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइम नहीं होता तो मार्केट से भी ले लेती हूँ, बट मार्केट से मैं कम ही लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये मेरी एक रहता है कि नवरात्रे आएँ और मैं कुछ ना करूँ तो हो ही नहीं सकता। और ये भी ना आज के दिन मुझे सुबह से लेके शाम तक 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली थी, बट फिर भी मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी। आप भी मेरी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करती हूँ। सारी एक दिन पहले ही तैयारियाँ करके रख सकते हैं। ये देखिएगा माता रानी, और कितनी अच्छी सी ये सरस्वती जी तैयार हुई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मुकुट, परफेक्ट माला, परफेक्ट ड्रेस। तो इस तरीके से अब मैं बना लेती हूँ जो मैं 9 पिंडी बनाती हूँ। ये मेरी वैष्णो देवी की जो 3 पिंडियाँ हैं वो मैंने रख दी हैं। इसके आगे मैं 9 देवी बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने 9 चावल की ढेरी लगाई है। जो चावल है ना ये मैंने ना कलर कर लिए हैं ऑरेंज कलर के, क्योंकि माता को रेड, येलो, ऑरेंज तीनों कलर बहुत पसंद है। तो ये मैंने ऑरेंज कलर की मैं पहले चावल की 9 ढेरियाँ लगाऊंगी। इस तरीके से अगर आप नहीं लगाते हैं तो 9 माताओं को स्थापित करना ज़रूरी होता है, और मैं हमेशा से करती हूँ। अगर आप मेरी पहली वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आएंगी। और ये इस तरह से आप 9 ढेरी लगा लें और अलग अलग करके, और बहुत सुंदर लगती हैं। और माता को स्थापित करना, क्योंकि 9 देवियाँ और चामुंडा जिसे बोलते हैं, मैं मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं अपने मंदिर में ही 9 माता रानी का स्थान बनाती हूँ। तो ये मैंने 9 स्थान बना लिए हैं। अब इन पूरे स्थानों को एक एक सुपारी रख दूंगी, उनका एक प्रतिरूप बन जाएगा माता रानी का। ये देखिएगा इस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, ये सारा काम मैंने ना मैं आज के दिन 3 बार नहाई थी। मतलब मैंने 3 बार, एक बार पहले अमावस्या किया, फिर काम किया, फिर मैं नहाई। उसके बाद शाम को मंदिर का सारा काम करने के लिए मैंने पहले स्नान किया, हेयर वॉश किया, उसी के बाद में ये काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही करते रहो, ऐसे मत कीजिएगा। और ये मैं अष्टकमल बना लेती हूँ। यहाँ मैं कलश की स्थापना करूँगी। अष्टकमल भी मेरा बन गया है, ये देखिएगा। और इस तरह से कुछ मेरा माता रानी का दरबार तैयार हो गया है। अब मैं एक टेबल यहाँ रख लेती हूँ। इस टेबल पर जितनी भी सामग्री यूज़ करूँगी, क्योंकि नीचे नहीं रखते हैं, बास्केट में करके मैं इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिएगा, और पूरा इस तरीके से मैंने सब एडजस्ट करके रख दिया है। एक एक करके मैं सारा सामान इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये मेरी तैयारी पूरी हो गई है, मैं आपको दिखाऊं। और ये मेरी हवन वाली चौकी भी मैंने लगा दी है, और यहाँ अब मैं हवन कुंड भी रख दूँगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का कि मैंने पूजा कैसे की थी और क्या क्या किया था।
अब मैं दिखा देती हूँ पूरी तैयारी। दोनों मेरे लोटे रखे हैं, एक कलश रखा है पीतल वाला, इस बार मैं पीतल का कलश रखूँगी, कांसी की थाली रखी है जिस पे रख के, और इस तरह से कुछ ये रहा मेरा पूरा दरबार। अष्टकमल भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सुंदर बना है। अखंड ज्योत, माता रानी, और जो मैंने स्थान दिया है, जो होता है ना जिसे चामुंडा बोलते हैं, स्थान, देवी का स्थान, सब मेरा बन गया है। और ये इस तरीके से चौकी लग गए हैं, इस तरह से हवन कुंड। और हवन कुंड ना, ये मैं कितना भी साफ करूं इतना हो गया है। मैं तांबे का हवन कुंड इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी वाला नहीं करती हूँ। ये मैं एक बार ही ख़रीद लेकर आई थी बड़ा। और ये देखिएगा माता रानी, जय माता दी बोल दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।